when it comes to the reporting candidates. So the main question I want to put is how to get excel in the PPT session particularly, as we can practice our OIR by our own also. But when it comes to PPT, it's something a fish market in GD, and also sometimes we're not able to complete our story in our written part also. So how we can improve on that? Okay, a good question, yeah. So basically, coming to the screening part, first of all, it is not a scientific testing method. Okay, I have given quite a good number of attempts since past 6 to 7 years. तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है पर्सनली दैट स्क्रीनिंग में अच्छे भी क्यों ना, तो जितने भी आप अच्छे क्यों ना मतलब आप बाय द वे ऑफ परसीविंग पिक्चर, कम्युनिकेशन स्किल्स, व्हाटसोएवर, या इवन इफ यू आर गुड इन ओआईआर, लॉट ऑफ रीजनिंग एंड व्हाटएवर, देयर आर केसेस पीपल हैव नॉट मेड इट. ठीक है, दैट इज द थिंग जो एक पर्सपेक्टिव है. दूसरा पर्सपेक्टिव है कि आप बेटर कर सकते हो, लाइक एक होलिस्टिक तरीके से कि हाँ यार मैंने बहुत बढ़िया करा, आई विल डेफिनेटली मेक इट, और इट्स माय प्रिपरेशन इज ऑफ गुड लेवल, आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल गेट स्क्रीन्ड इन. तो यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं खुद एम्फसाइज किया था अपने पूरे जितने बार भी आई हैव गॉट स्क्रीन्ड इन, एंड एज वेल एज जितने भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं अपने बैचेस में या फिर कहीं पे भी हो, इन व्हाटएवर प्लेटफॉर्म्स, इवन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन. सो व्हाट वी डू इज हम मेक श्योर करते हैं कि यार मैं खुद ही मेक श्योर करता हूँ कि परसेप्शन ऑफ द पिक्चर शुड बी ऑफ अटमोस्ट क्लैरिटी. फॉर एग्जाम्पल यार आप मुझे देख सकते हो स्क्रीन में, ठीक है, तो मान लीजिए पिक्चर है, ठीक है, तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव, और बहुत लोग बिलीव ये भी करते हैं क्योंकि पीपीटी और टैट का स्ट्रेटजी इज मोर और लेस द सेम. ठीक है, तो योर स्टोरी शुड रिवॉल्व अराउंड द पिक्चर. ठीक है, इसका मतलब ये है कि यार मान लीजिए पिक्चर है, मेरे पीछे 2 डोर दिख रहे हैं, खड़ी दिख रहा है, एक बुक शेल्फ दिख रहा है, तो लोग क्या करते हैं कि हाँ ये कुछ कर रहा है, कुछ होगा कुछ ऐसा बनाते हैं, rather than sticking to the picture. मतलब जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं पिक्चर उसके इर्द गिर्द बनाना, दैट इज परसेप्शन. इफ योर परसेप्शन इज ऑफ गुड क्लैरिटी, देन योर नरेशन विल बी बेटर. लोग बोलते हैं मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, मैंने बहुत अच्छा नरेट किया, फ्लुएंट था, बहुत अच्छी इंग्लिश थी, बट दे स्टिल कुडंट मेक इट. कहीं ना कहीं उनके परसेप्शन में प्रॉब्लम आता है. ठीक है, तो ये एक पहला इशू रहता है जिसका ध्यान से देखा जा सकता है. अगर आप परसीव नहीं कर पा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है, सेकंड इज आपका वे ऑफ डूइंग नरेशन, दैट शुड बी फ्लुएंट, मक्खन, है ना. इवन जब मैं बार-बार स्क्रीन आउट होता था, लाइक आई हैव कंटिन्यूअसली गॉट स्क्रीन आउट 4 times इन माय जर्नी ऑफ एसएसबी, एंड continuously 7 to 8 times got screened in which 3 recommendation back to back. तो apart from that when I joined academy तो उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई. ठीक है, तो मतलब द थिंग इज आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस कि नरेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपका इंटरव्यू ऑफिसर काफ़ी चीज़ें चेक करता है. सी यू नो इट वेरी वेल, 3 एसेसर रहते हैं, साइक, जीटी और इंटरव्यू स्क्रीनिंग के टाइम पे. साइक इज बेसिकली असेसिंग योर परसेप्शन विद व्हाटएवर यू हैव रिटन इन द बॉक्स एंड द एक्शन पार्ट. जो आप लिखते हो स्टोरी रिटन पार्ट में, वो ही मेक श्योर दैट कहीं कटपिट तो नहीं है, कहीं आपने लाइक कम लाइन में तो नहीं लिखी है, एक जनरल आइडिया देता है. जैसे आप मुंह खोलते हो नरेशन के लिए, इंटरव्यू ऑफिसर के कान खड़े हो जाते हैं और सोचता है कि हाँ यार अब ये बंदा जो बोलेगा इसकी वर्किंग मेमोरी चेक कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दिया इज ही फॉलोइंग और नॉट, और शी इज फॉलोइंग और नॉट. ये दिखाता है कि कैंडिडेट ने ध्यान से इंस्ट्रक्शन सुना है. बोलते हैं ना योर इन योर नरेशन यू आर रिक्वायर्ड टू से द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, देयर एज, देयर जेंडर, देयर मूड, एज वेल एज द एक्शन ऑफ द स्टोरी, देयर आफ्टर द स्टोरी इन इटसेल्फ. तो ये जो छोटी चीज़ है ना, ये लोग सुनते नहीं है. लोग सोचते हैं हमें नरेट करना है तो सीधा से स्टार्ट करते हैं इन द स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट इज सो एंड सो, मतलब थोड़ा इररिलेवेंट हो जाता है क्योंकि देखो आपको इंस्ट्रक्शंस में बोला कैरेक्टर देखो, ये देखो, जो भी बोला वैसे. तो नरेशन में इंटरव्यू ऑफिसर जैसे आप नरेट करने का जब जीडी स्टार्ट होता है तो जीटीओ के कान खड़े हो जाते हैं. मोरलेस तीनों एसेसर एक साथ चेक कर रहे हैं, बट जो होता है ना असली ग्रेविटी, वो आपको ऐसे समझना है कि जीटीओ में योर ग्रुप डायनामिक्स इज बीइंग सीन रादर देन कि आप क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो. ठीक है, कि आप कैसे ग्रुप को आगे लेके जा रहे हो. आर यू लाइक, है ना, आप ऐसे तो नहीं डिविएट हो रहे हो कि जो पिक्चर में देखो और ही डिविएट कर रहे हो, बार बार एक ही चीज़ को तो रिपीट नहीं कर रहे हो. देयर आर मेनी कैंडिडेट हु बेसिकली रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन द जीडी, एंड दे फील यार मैं तो बहुत बार बोल रहा हूँ, मैं तो हो जाऊंगा, मैं डोमिनेट भी नहीं कर रहा. बट ऐसा नहीं है. मान लो अगर आपने बोल दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सीन इन द पिक्चर इज 4, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए कुछ न्यू पॉइंट. ऐसा नहीं फ्रेंड्स, है ना, मतलब 4 कैरेक्टर्स ओनली देयर, बार बार घुमा के वही नहीं बोलना. एंड ऑलवेज ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग न्यू इन द जीडी पार्ट. ये जीटीओ स्क्रीनिंग के जीडी में बहुत कम आता है. ठीक है, एंड एज सून एज द जीटीओ इज लाइक जीडी इज डन ऑफ द पीपीटी, देयर यू गो विद द, है ना, द फाइनल ग्रुप स्टोरी. अगर जिसको भी मौका मिलता है, अगर आपको नहीं भी मिलता है तो सपोर्ट समवन whosoever has done really great. वो ये भी दिखाता है कि यू नो द रियल पर्सन जिसको करना है, वो कोऑपरेशन दिखाएगा आपके लिए. और दूसरा चीज़ है जो सच में अच्छा स्पीकर है वो तो हो गई, और ये साथ में बहुत लोग स्क्रीनिंग होता है ऐसे. आई हैव सीन मेनी ग्रुप्स वेयर पीपल नॉमिनेट समवन हु इज डोमिनेटिंग अ लॉट. तो उससे क्या होता है ना, बहुत लोग नहीं हो पाते. ठीक है, कभी कभी मजे के लिए भी करते हैं. मैंने भी किया था एक बार अपने स्क्रीनिंग के टाइम, बहुत डोमिनेट करते उसी को हटा करवा दिया, वो तो स्क्रीन आउट हुई एंड इवेंचुअली वी गॉट स्क्रीन. द थिंग इज देयर आर एरियाज जो आपको समझना है. जैसे परसेप्शन हो गया स्टोरी में, स्टोरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट परसेप्शन की वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है. ठीक है, कहीं पे भी आप देख लो, क्योंकि यही पीपीटी अगले दिन आप जब स्क्रीनिंग हो जाते हो टैट लिखोगे, जब टैट की टेस्टिंग जब आप जाओगे तो वहाँ 12 स्टोरीज लिख रहे हो आप, वहाँ पे वापस परसेप्शन में प्रॉब्लम आएगा. ठीक है, तो देयर आर एन नंबर ऑफ एरियाज इन स्क्रीनिंग जो कि आप ध्यान से देखोगे तो एक मिनी एसएसबी हो रहा है पहले दिन में, तो उसको आपको अच्छा करना पड़ता है. सो दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच आई रिलेट ऑन एज फार एज स्क्रीनिंग इज कंसर्न्ड. Get Yes, sir. Getting you, sir, and hope I think your message have been clear to all of us and others. Gentlemen, you can also switch on your cameras and put your doubts in the chat section so that sir can easily come to your doubts also, and we'll be able to make this session more productive. So, taking the session together, sir, actually, we have 30 seconds and we have also perceived the picture well. But what happens sometimes, our story totally deviates from the group story. So, in that situation, if we think that our story is good, but it's different from the group story, so how we can proceed in that? ओके, देखो पहली बात तो इफ योर स्टोरी इज नॉट एज पर द ग्रुप, इट इज इन एक्सट्रीम केसेस, या तो बहुत अच्छे से परसीव करें आपने जो कि एकदम सच में बहुत सही है, या तो आप सच में बहुत वाहियात सोच रहे हैं. मतलब ऐसा होता है, इट्स वेरी नेचुरल. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे मैंने ऐसी स्टोरीज बनाई एकदम ग्रुप के ऑपोजिट, एंड आई रियलाइज कि मेरी स्टोरी सबसे सेंसिबल थी. देखो दैट इज द जोन वेयर आई वाज मल्टीपल रिकमेंडेड. जब मुझे अच्छे से पता था कैसे देखना है तब ऐसा हुआ है, तो आई वाज नॉट इन फियर कि हाँ मेरी स्टोरी तो बहुत खराब बनी है. आई वाज लाइक हाँ सच में मैंने ढंग से परसीव करा है, बाकी लोग कुछ भी परसीव कर रहे हैं, कुछ भी स्टोरी बना रहे हैं, मतलब वो अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आता है. ठीक है, तो द थिंग इज जब आपका ग्रुप स्टोरी से अलग बन रहा है तो वहाँ पे जीडी विल बी अ लिटिल लाइक डिफरेंट फॉर यू एज कम्पेयर टू अदर्स. तो
वहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि ज़रूरी नहीं आपकी स्टोरी इम्पोज हुआ जाए, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मतलब आपकी पॉइंट्स ही एक ही रह जाए। जो भी ग्रुप में मान लो एक पिक्चर है जहाँ पे ब्लड डोनेशन सबने बनाई है, बट आपने बना रहे हो कुछ एक्सीडेंट से रेस्क्यू करवा के हेल्प करवा रहे हो, ठीक है, आपको क्या करना है अपने स्टोरी से कुछ ऐसा एलिमेंट जो कि ब्लड डोनेशन रिलेटेड हो या फिर कुछ ऐसा न्यू पॉइंट जो कि ब्लड डोनेशन में आ सकता है, वैसा कुछ डालोगे तो यू हैव गॉट अ गुड चांस टू गेट स्क्रीन इन, क्योंकि वो आप दिखाता है कि यार कॉमन एजेंडा में जा रहा है, ये ग्रुप से अलग नहीं जा रहा। हमेशा याद रखना, इफ यू आर है ना, मतलब इफ यू आर गुड प्लेयर एंड इफ यू आर प्लेइंग अलोन, देन यू आर बेसिकली मेकिंग योर टीम टू बी, टीम को हरा रहे हो, ठीक है, तो ये मत करना, ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, खुद के लिए खेल रहे हो तो खुद के लिए मत खेलो, ग्रुप के लिए खेलो। दैट ऑल्सो वाज गुड कोऑपरेशन, गुड है ना, स्पीड ऑफ डिसीजन, यस तुरंत इसने अपना चीज़ें चेंज करी एंड बहुत अच्छा एंगल जाता है। यही चीज़ आप जीडी में भी करोगे, जीटीओ के ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में भी करोगे, बहुत ज़्यादा इसी का डुप्लीकेशन दिखेगा। तो ऐसे सबको तो यही देखना है कि स्क्रीनिंग में बंदा ये कर रहा है, यही चीज़ आगे भी करेगा, बस बढ़िया है ना, 4 दिन अच्छा भी लगेगा कि हमने सही बंदे को स्क्रीनिंग किया, ठीक है। तो ये कुछ छोटी चीज़ है विच यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट, बिकॉज ये धीरे धीरे आई रियलाइज ऑन माई ग्रेजुअल जर्नी, ठीक है। सो इफ फॉर दोज हू हैव नॉट नो आइडिया माई एसएसबी एक्सपीरियंस, so let me give a little highlight so that तब तक बाकी लोगों को भी पता चल जाए क्या क्या। So I started my SSB journey long back in 2018, 2017 से I would say, when I was in my 12th standard, मतलब I was, मैंने अपने पहले SSB दिया था when I was in my 12th standard, so I cleared my NDA like 5 बार में से 4 बार मैंने NDA क्लियर किया अपने टाइम पे, तो it was a good journey I would say, मतलब good start heading है ना, पहले SSB यार 33 SSB भोपाल, luckily got screened in, फ्रेशर में तो बहुत लोग स्क्रीन हो जाते हैं है ना, ये मैं बोलूँगा कि फ्रेशर में हो सकते हैं बहुत अच्छे से, I got screened in, unfortunately got conference out, I know my mistakes, बहुत जगह मिस्टेक्स किए थे एंड हाँ पर्सनली मैंने फ्रेशर से पहले वाले अटेम्प्ट, मतलब when I was a fresher उससे पहले आई टुक अ कोचिंग, ठीक है, मतलब ऐसा कोई बहुत रेप्यूटेड नहीं था, इट वाज अ वेरी नॉर्मल कोचिंग इन माय प्लेस विशाखापट्टनम में जहाँ पे मैं हूँ, तो इट वाज वेरी नॉर्मल, एक एयरफोर्स का ऑफिसर थे, तो मुझे एक आइडिया मिल गया, तो आई वेंट एंड आई डिड जो भी करना था, आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, देन आई रियलाइज कि बहुत सारे कमियां करना है, तो उसके बाद आई गेव माय बोर्ड्स, फिर जेईई मेंस जैसा होता है आप लोगों ने भी जो दिया है, देन अगेन आई गॉट माय एसएसबी फॉर इंडिया एज वेल, फिर 10+2 बीटेक, टीएस, बहुत कुछ है, ठीक है, ओके मैं बताता हूँ सारे क्वेश्चंस लूंगा बट लेट मी क्लियर दिस थिंग। तो आई गिव माय टीएस एंड 10+2, फिर बैक टू बैक स्क्रीन आउट होने लगा एंड एज अ रिपीटर पहला जो कॉन्फ्रेंस आउट होता है उसके स्क्रीन होना बिकम द चैलेंज, क्योंकि आप पहले बार में यू नेवर नो कि कैसे हुआ, ठीक है, तो धीरे धीरे आई गॉट मतलब मल्टीपल स्क्रीन आउट, ऐसे पहले तो एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, देन फॉर्चुनेटली अगेन आई गॉट स्क्रीन इन है ना फ्रॉम एनएसबी कोयंबटूर, जो बोर्ड अभी बंद हो गया, बहुत लोगों को पता होगा इसके बारे में, तो आई गॉट स्क्रीन इन, वो बैच वॉश आउट हो गई फिर, ठीक है, बट द फन फैक्ट इज जो बैच वॉश आउट हुई है उस बैच से 6 या 7 लोग रिकमेंड हुए इवेंचुअली, ठीक है, मतलब 20 लोग स्क्रीनिंग में थे, तो मतलब ऐसा नहीं है जो बंदे वॉश आउट बैचेस में तो कोई कभी नहीं हो पाएगा, इट इज जस्ट अ मिथ। तो उसके बाद आई गॉट स्क्रीन इन, मतलब धीरे धीरे एसएसबी हुई, तो अराउंड 10+2 टाइम्स मैंने अराउंड 7 to 8 एसएसबी दे दी थी, which includes 2 screen, 2 conference out and multiple screen outs, आप काउंट कर लो अपने माइनस। So as soon as I entered in my graduation entries, so I did my like clear my AFCAT CDS जैसे जैसे था, I also applied for direct entries like SSC Navy and जो भी था SSC Tech, TGC, and when I did my NCC, I was the best cadet of my whole group as well as directorate, so I did whatever I could है ना best possible for the forces, तो सब किया धीरे धीरे और फिर है ना जैसे जैसे SSB आई दिया, वापस नहीं हो रहा था, like I इस बार I was getting screened in, ठीक है, luckily तो स्क्रीन हुआ, तो I realized कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आई वर्क ऑन इट, मतलब जो वर्क किया है वो तो हम धीरे धीरे सेशन में भी लेंगे, डाउट्स वगैरह जो भी है, एंड आई गॉट रिकमेंडेड फॉर माई लाइक आफ्टर अराउंड 10th अटेम्प्ट फॉर माई है ना एसएससी नेवी एंट्री, एसएससी नेवल आर्किटेक्चर फ्रॉम एनएसबी विशाखापट्टनम, एंड द फन फैक्ट अगेन हियर इज आई वाज द ओनली वन हू गॉट रिकमेंडेड फ्रॉम द होल कोर्स, फुल बैच, और उसके पहले 2-3 बैच वॉश आउट हुई थी, उसके बाद भी 2-3 बैच वॉश आउट हुई थी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट रिकमेंडेशन, वेयर आई सेक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 4, ठीक है, तो उसके बाद फिर बस कहानी स्टार्ट में मेडिकल्स की है ना, फॉर्चुनेटली आई गॉट टू नो न्यू थिंग्स अबाउट माय बॉडी, मतलब इट वाज रिलेटेड टू माय आईज, सो आई वाज वर्किंग ऑन इट, अगेन आई गॉट रिकमेंडेड, फिर उसके बाद और कहानी बढ़ी, फिर आई अगेन गॉट रिकमेंडेड, देन आई जॉइंड अकेडमी, फिर कुछ चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई अपने साथ, उससे पहले आफ्टर माई 10+2 अटेम्प्ट्स आई ऑल्सो जॉइंड इन नेवी एज अ सेलर थ्रू अप्रेंटिस आर्टिफिशियल एंट्री, अभी अग्निवीर में 2 एंट्रीज मर्ज हो गई, डबल एन एसएसआर, फॉर दोज हू नो अबाउट इट वेल एंड गुड, फॉर दोज इट्स जस्ट लाइक ग्रुप एक्स ऑफ एयरफोर्स, तो आई जस्ट ट्राइड एंड आई वेंट, फिर मैंने चिल्का में 2 महीने ट्रेनिंग करी, फिर मैंने आईएनए में भी अराउंड 2 महीने की ट्रेनिंग करी, तो कहीं ना कहीं आई हैव सीन बोथ द लाइफ्स, तो फील ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बोथ द है ना एज लाइक सेलर एज वेल एज एन ऑफिसर फ्रेटर्निटी, दैट इज लाइक, और भी बहुत सारे यार, इफ यू वांट टू नो यू कैन सी लॉट ऑफ वीडियोस आर देयर इन यूट्यूब, काफी सारे पॉडकास्ट भी हुए हमारे, तो ये मेरी क्यूट लिटिल जर्नी है। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज एन एचआर फॉर यूएस बेस्ड एमएनसी, कल्ट के बारे में आपने सुना होगा है ना, जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया, और इसके अलावा वी आल्सो हैव सम स्टार्टअप्स एंड वी आर गाइडिंग कैंडिडेट्स इन लास्ट 2.5 years, आई एम स्टिल अवेटिंग फॉर माय जॉइनिंग अगेन है ना, कुछ केस चल रहा है कोर्ट केस, सो लेट्स होप फॉर द पॉजिटिव रिजल्ट, आई एम स्टिल ऑन पेपर सब्लिमेंट बट ड्यू टू सम इश्यूज, तो क्लियरिंग वेटिंग फॉर सम मेडिकल पॉलिसी एरर्स, तो वो होते ही क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाकी आई गॉट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। Yes, sir. Thank you so much, sir, for it. It's a beautiful introduction about you. We are all wish that you definitely will join in the Navy. So we wish that. And sir, I would like to, you said you have done the screened out and the screened in and the batched out and recommended. So what kind of improvement you did? Matlab, it means you started screened out also. So what kind of improvement you did and what you believe that this thing I did, so that will make you to screened in part. So we can see there are multiple things that we are not screened in. Maybe because of the thinking, because of we didn't perceive the picture correctly and not participated in the GD, not with the good narration. And we can say number of multiple things that we sometimes we are not even unable to identify what kind of mistake we did. So what do you think that what kind of mistakes and what kind of improvements you need to be screened in? ओके, देखो जनरली कैंडिडेट्स सबसे बड़ा मिस्टेक ये करते हैं, एसएसबी के इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनते, देयर आर मेनी कैंडिडेट्स हुम आई हैव पर्सनली हेल्प है ना, और बहुत लोग रेकमेंड भी हुए, आई लाइक पर्सनली मैंने अराउंड
बहुत मतलब आई वुड से है ना स्टिल अगर कल की बात करें तो मोर देन थाउजेंड्स एंड अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस एंड लॉट ऑफ। तो एक जनरल कॉमन प्रॉब्लम ये होता है जितने भी मैंने देखे हैं जो कुछ भी नहीं आता था, दे हैव मेड इट इज दे डोंट लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस विद अटमोस्ट क्लैरिटी एंड विद मतलब जो भी केयरफुलनेस के साथ। सी इन इंस्ट्रक्शन ऑल आंसर्स आर गिवन बाय सीसर्स। फॉर एग्जांपल यू आर रिक्वायर्ड टू राइट अ स्टोरी अराउंड द पिक्चर, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। देन अगेन यू नीड टू हैव थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द स्टोरी, दैट इज व्हाट लेड टू द पिक्चर, व्हाट इज प्रेजेंटली हैपनिंग इन द पिक्चर, व्हाट इज द लाइकली आउटकम। अब लोग सोचते हैं इसको इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन समझते हैं, बट ये नहीं है। उनके वर्ड्स अगर आप ध्यान से सुनोगे, व्हाट लेड टू द पिक्चर मतलब आपको पिक्चर में कैसे है वो दिखाओ, वो भी 2 से 3 लाइन में। बट लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मान लो व्हाट लेड टू द पिक्चर 2 से 3 लाइन दिखाना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्रिकेट मैच, ठीक है। एक बॉलर है, तो बॉलर क्या कर रहा है, उसे फुल लेंथ बॉलिंग डालनी है, फास्ट बॉलर है, तो ही विल टेक अ रन अप। अब वो रन अप छोटा लेगा या बड़ा लेगा, या कोई रन अप पिच के बाहर से ले रहा है, स्टेडियम के बाहर पार्किंग से ले रहा है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एज द कैंडिडेट। कोई क्या करता है, पार्किंग यार्ड से लेकर आ रहा है रन अप, तो जब तक बॉल पिच में डालेगा तब तक स्टोरी खत्म होगी उसकी, मतलब उसका व्हाट लेड टू द पिक्चर ही खत्म नहीं हुआ। मतलब मान लो कोई पिक्चर ऐसा जहाँ पे उसने ऐसे ऐसे इंट्रोडक्शन दिया कि पिक्चर आया ही नहीं, ये आके ऐसे चलेगा कि पता ही नहीं चला। मतलब बॉल ऐसा फेंका कि हवा से ऊपर चलेगा सीधा बाउंड्री में, मतलब बॉल को पिच में बाउंस करा के जाना है, दैट इज द पिक्चर। इफ यू आर एबल टू रिलेट इट, इट विल बी है ना गेम चेंजिंग थिंग। द थिंग इज इंस्ट्रक्शन ये कहता है व्हाट लेड टू द पिक्चर, पिक्चर में आए कैसे उसको 2 से 3 लाइन में दिखाओ। व्हाट इज प्रेजेंटली हैपनिंग इन द पिक्चर को अराउंड 5 से 6 लाइन में दिखाओ, ठीक है। और ये जो 5 से 6 लाइन ये ऐसा नहीं है कि पिक्चर में कुछ भी करवा रहे हो, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से माइक्रो एक्शन लिखने पड़ते हैं। लोग सोचते हैं एक्शंस भर देंगे तो हो जाएगा, एक्शंस इज डिफरेंट, माइक्रो एक्शन इज डिफरेंट, ठीक है। देखो माइक्रो एक्शन ये होता है जो ऑर्गेनाइज्ड एक्शन इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, है ना। जब हम पढ़ाते थे ये बताते हैं ऑर्गेनाइज्ड एक्शन इन स्ट्रक्चर्ड मैनर, मतलब मान लो मुझे पढ़ाई करनी है, स्टोरी में दिखा रहा हूँ बंदा पढ़ाई कर रहा है तो एग्जाम के लिए, तो मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे बुक्स लाइक कैसे कैसे कौन कौन से बुक्स पढ़ी, कैसे नोट्स बनाए, कैसे फ्लो चार्ट बनाए, कैसे उन्होंने फटाफट होता है ना एकदम क्विक मेमोरी, लाइक कुछ भी फ्लैश कार्ड्स जैसे जो भी चीज़ आप यूज करते हो, या फिर एक्रोनिम बनाया, ये क्या वो क्या, ये सब दिखाओगे। उसके बाद फ्रेंड्स को हेल्प किया, है ना। उसके बाद फिर फ्रेंड्स के साथ ग्रुप कॉल किया, जो भी किया। ऐसा तो नहीं कि उसने फटाफट नोट्स लिए, पढ़ना स्टार्ट किया, एग्जाम दिया, पास हुआ, फिर उसके दोस्तों को हेल्प किया, कुछ भी कर रहे हो। मतलब ये जनरली प्रॉब्लम होता है। एंड आई हैव सीन मल्टीपल, आज भी मैं सुबह आई वाज टेकिंग अ सेशन तो इसमें ऐसा हुआ था। तो द थिंग इज व्हाट इज प्रेजेंटली हैपनिंग इन द पिक्चर, जो पिक्चर में दिख रहा है उसके आसपास बनाए, एंड लाइकली आउटकम वापस 2 से 3 लाइन का, 2 to 3 लाइन्स। दिस विल हेल्प यू इन सच अ वे दैट कि आप समझ लो कोई भी पिक्चर, लाइक अगर इफ पॉसिबल वी कैन आल्सो डिस्कस द पिक्चर एंड इफ समबडी हैव, सो इट विल है ना हेल्प यू लॉट। ये जो इंस्ट्रक्शंस है उसी में आंसर छुपा है। अगेन वैट में भी ऐसे ही होता है। इफ वी टॉक अबाउट फेस टू पार्ट, है ना, गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर स्क्रीनिंग, तो वैट में भी बोलते हैं यू नीड टू एसोसिएट द वर्ड विद योरसेल्फ। तो लोग क्या करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, है ना। कहीं कुछ भी मतलब कहीं कहीं सोचो नेगेटिव वर्ड या ऐसे थोड़ा ट्रिगरिंग वर्ड्स आ रहे हैं तो आप कुछ भी बना देते हो। बट आपको ये समझना है वो वर्ड्स इसलिए दिए गए क्योंकि आप एसोसिएट करो। एसोसिएट करने का मतलब है कि आप सोचो कि अच्छा मान लो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड मर्डर या फियर ले लेते हैं, तो फियर इज लाइक डरना या ऐसे, तो फिर आप कुछ ना कुछ लिखते रहते हो कुछ भी, मतलब जनरली सब ठीक लिखें, कोई रेयर कैंडिडेट्स होते हैं दे वुड राइट समथिंग डिफरेंट, भले ही बहुत अच्छा क्यों ना, बट उसमें इंस्ट्रक्शन में क्या है, यू नीड टू एसोसिएट द वर्ड विद योरसेल्फ। अब एसोसिएट का मतलब है कि फियर आती है, आप कैसे उसको ओवरकम कर रहे हो, तो उससे क्या मीनिंग आ रहा है तो वो लिखोगे तो भी चलेगा। दैट मीन्स वो वर्ड आना जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब मान लो मदर वर्ड है ना, मैं लिख रहा हूँ एन अनकंडीशनल सोर्स ऑफ लव, अब इसमें तो मदर ही नहीं आया तो लोग सोचेंगे ये तो गलत लिखा है, ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत बार लिखा है, स्टिल मेड इट एंड लॉट ऑफ पीपल हैव मेड इट। द थिंग इज यू नीड टू एसोसिएट, उससे जो फीलिंग आ रहा है ना, उससे सिनोनिम एंटोनिम जो भी आ रहा है वो लिखो, उसके ज़्यादा वेटेज रहेंगे एज कम्पेयर टू समवन हु हैज है ना फॉल इन दैट ट्रैप। समझ ना, गड्ढे में नहीं करना है, गड्ढे से या तो ब्रिज करना है तो गड्ढे को भरना है, ठीक है। कहीं बहुत बड़ा गड्ढा दिख गया लाइफ में, तो आप क्या करते हो, है ना, अब या तो उसको ठीक करते हो या तो उसको जम कराने के लिए कुछ सोल्यूशन निकालते हो इन योर लाइफ कि हाँ मतलब कहीं कम मार्क्स आए वैसे, तो आपने उसको कैसे सुधारा, तो वैसे चीज़ों व्हेन यू फॉलो इट, इंस्ट्रक्शंस में आंसर छुपे। तो दिस इज वन थिंग, है ना, लिटिल गोइंग फास्ट फॉरवर्ड। तो सेकंड और थर्ड इशूज ऐसे हैं जहाँ पे आप प्रैक्टिस कम करते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मतलब गलत प्रैक्टिस करते हैं। देखो गलत प्रैक्टिस नहीं करना, सही प्रैक्टिस करो, कम करो चलेगा। गलत तरीके से फॉर एग्जांपल अ कैंडिडेट इज राइटिंग स्टोरी डेली, है ना, मल्टीपल टाइम्स 5-10 स्टोरी लिख रहा है, तो ही इज नॉट डूइंग अ गुड जॉब, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ, जब आई गॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग फर्स्ट अटेम्प्ट, उससे पहले 1 महीने आई हार्डली प्रैक्टिस 5 to 10 स्टोरीज, क्योंकि मुझे लगता था माय मतलब परसेप्शन सही है, सब कुछ सही। आई यूज्ड टू डू मेंटल प्रैक्टिस। देयर इज अ फेमस टेक्निक कॉल्ड ब्लिंक मेथड, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो हम बैचेस में भी कराते हैं, कि जैसे मान लो आपको ज़्यादा लिखना नहीं है, आपको माइंड में ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यू गोइंग समवेयर, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू शॉपिंग, है ना, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, गोइंग फॉर लाइक ट्रेन जर्नी कर, कुछ भी कर रहे हो, है ना, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, तो वेरेवर यू आर गोइंग ब्लिंक योर आइज। मान लो मुझे मार्केट का सीन दिखा है ना, कोई सब्जी खरीद रहा है, कोई बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सो आई विल ब्लिंक माय आइज। अब ये जो ब्लिंक हुआ है, मैं 1 सेकंड के लिए ब्लिंक करूंगा, दोनों आंख से, एक आंख से मत करना, दैट इज योर रिस्क अगेन, ठीक है। तो आपने दोनों आंख से ब्लिंक किया। सो द सेकंड थिंग व्हिच यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक श्योर दैट वो जो पिक्चर क्रिएट हुआ है ना दिमाग में, वो पिक्चर आपका स्टोरी है, मतलब सॉरी वो पिक्चर आपका, पिक्चर में कुछ बनाना है आपको। अब आपको चलते फिरते जहाँ पे भी जा रहे हो ना, मतलब ऐसे नहीं बार बार उसी को देख के सोचते रहोगे क्या बनाए क्या बनाए, नहीं, आप अपना काम करते हो, दिमाग में सोचो क्या बनाया जा सकता है, व्हाट लेड टू द पिक्चर क्या हो सकता है। एंड आई एम वेरी श्योर आप ये जब रेगुलरली रिलीजियसली करोगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। दिस इज अ टिप व्हिच वाज गिवन बाय माय एल्डर ब्रदर, एंड हु इज आल्सो सर्विंग ऑफिसर, वो भी 3 बार रिकमेंड था अपने टाइम में, 8 + 2 years। दिस टिप वाज गिवन टू हिम बाय अ सीनियर कोमोडोर, जो अभी रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड एज अ एडमिरल। तो समझ लो ये आइडिया मेरा नहीं है, बहुत साल पुराने से प्रथा चल रही है, अब जिन जिनको मिला है वो यूज़ कर रहे हैं, मैंने यूज़ किया, मुझे अच्छा रिजल्ट है, हमारे स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप अच्छे से यूज़ करो इसको, इट विल हेल्प यू अ लॉट। मतलब ब्लिंक जब आप करते हो तो देखो आप 30 सेकंड्स में एक हेजी पिक्चर दिख रहे हो, 1 सेकंड में अल्ट्रा HD 4K क्वालिटी वाला पिक्चर दिख रहे हो, तो डिफरेंस तो हो गई, ठीक है। अब आप 30 सेकंड में आप सोचोगे क्या बनाया जा सकता है, बट 1 सेकंड में आपको सोचना है सर कि अच्छा ये है, अच्छा मुझे ये एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एंड रिकलेक्ट। जब आप रिकलेक्ट करने वाला पावर रखोगे ना, 30 सेकंड में आप भले 30 सेकंड दिख रहे हो, अगले जब 4 मिनट या 5 मिनट जब आप स्टोरी लिखते हो पीपीटी एंड टैग में, तब आपका जो थॉट प्रोसेस है वो और अच्छे से आएगा कि आप बार बार लिखते लिखते आपको दिमाग में हाँ वो पिक्चर में वो एलिमेंट रहेगा था, अच्छा उसको यूज़ कर सकता हूँ। ये माइंड एक्सरसाइज विल हेल्प यू अ लॉट, है ना। मतलब आई हैव आल्सो टोल्ड इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स अबाउट दिस,
पीपल हैव यूज्ड इट. दिस इज अ टिप एज वेल एज अ थिंग जिसको बोलते हैं परसेप्शन. और एक और चीज़ याद रखना, देर आर 2 to 3 काइंड ऑफ परसेप्शन इन एसएसबी. फर्स्ट इज मतलब मान लो आप पिक्चर को परसीव कर रहे हो, फिर स्टोरी लिख रहे हो. फिर जब आप ग्रुप लर्निंग एक्सरसाइज करते हो, वहाँ आप स्टोरी को परसीव करके दिमाग में पिक्चर बनाते हो. सो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन. फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप वो कैसे परसीव कर रहे हो दिमाग में कि अच्छा हाँ ये पूछा गया, इससे ये आंसर आना चाहिए. एंड द सेम हैपेंस इन साइक. मतलब आप साइक में तो स्टोरी आप कर रही हो, बैट में भी परसेप्शन का ही गेम है कि आप वो वर्ड को कैसे परसीव कर रहे हो, है ना. स्टिमुलस कैसे रिएक्ट हो रहा है. एसआरटी में भी कभी कभार एसआरटी की ग्रेविटी में नहीं समझता कोई कुछ भी लिख रहा है कि हाँ फर्स्ट एड दे दिया. उस फर्स्ट एड से भी आगे बढ़ना है, ठीक है. मतलब फर्स्ट एड कैसे क्या दिया वो दिखाओ, रादर देन फर्स्ट एड दे दिया खुश हो गया घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया. कुछ लोग ऐसे बहुत प्लेन वेग लिखते हैं और फिर लोग बोलते हैं 60 बैट्स कर लिया, 60 एसआरटी कर लिया. चलो फॉर दोस हु है ना हैज दिस डिलेमा और मिथ कि हमें बहुत ज़्यादा एसआरटीज करना है. लेट मी टेल यू हाउ मेनी एसआरटीज आई डिड इन माय टाइम, जिसमें आई गॉट अ गुड रैंक एज वेल. सो इन माय फर्स्ट रिकमेंडेशन आई डिड 32 एसआरटीज. सेकंड आई डिड 31. एंड देखो डिफरेंस देखो, 32 में आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 4, 31 में आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 2. एंड जब मैं थर्ड बार हुआ आई डिड अराउंड 37 और मुझे ऑल इंडिया रैंक 5 आया. तो आई रियलाइज कि भाई क्वांटिटी इज जस्ट मतलब वेस्ट. मतलब देखो ऐसा नहीं, आई यूज्ड टू राइट अराउंड 40 in प्रैक्टिस, बट वहाँ पे जाती है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो आई नेवर फोकस्ड ऑन कि हाँ बहुत ज़्यादा करना है. आई वाज लाइक कि अच्छे से चीज़ें करनी है. पीपल हैव डिड गॉट एक्सटेंडेड विद 60 आल्सो. ऐसा नहीं बोलूँगा उनकी क्वालिटी खराब है, जस्ट दैट इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ. आप उस पर सर मतलब बोलते हैं ना रात चैन की नींद मत त्याग दो कि हाँ मेरे को एसआरटी बैट ही करना है. अच्छा डाइट पे फोकस करो, परसेप्शन वहाँ पे गेम खेलना है. बैट एंड एसआरटी शुड बी ऑफ गुड मीडियोकर लेवल भी चलेगा. एंड एसडी तो मतलब है ना, इट्स जस्ट वेरी प्लेन. आप सिंपल रहो, हंसते खेलते रहो, आप कुछ भी आप लिखो आओगे तो भी हो सकता है. बस नेगेटिविटी नहीं है. तो दीज ऑल आर थिंग्स विच आई फील जो इट विल वर्क अ लॉट. Okay, sir. Thank you, sir. I think we can go with the chat section. We got multiple questions, so we can go with. Okay, so first question क्या है? Shubham Singh says, sir, in mostly the picture are blur, and if your perception is different from everyone in narration, then कैसे करें? देखो perception different कब होगा, मैंने बताया जैसे यूनिक होगा perception एकदम डायरेक्ट में आके एकदम बहुत ही अजीब है. जो पिक्चर में दिख रहा है पहले वो सोचो. मतलब अगर आपके पास कोई पिक्चर है जहाँ पे मल्टीपल परसेप्शन आ रहा है तो दैट विल आल्सो वर्क. आई वुड लाइक टू शेयर. तो वहाँ पे आपका या तो नरेशन में बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि स्क्रीनिंग में कभी कभी परसेप्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाकी चीज़ भी होती है. नरेशन में मक्खन करो और जीडी में आप मतलब ग्रुप डायनेमिक्स दिखाओ, 2 से 3 बार अच्छा बोलो, जो बोलना चाह रहे हो वो बोलो अच्छे से. एंड ऐसे बोलो कि एटलीस्ट ऐसे सुन पाए, ठीक है. और फिश मार्केट से थोड़ा मतलब जब भी मौका मिले, आई नो फिश मार्केट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया. हमारे मतलब एनडी टाइम में भी था कॉमन, अभी भी ग्रेजुएशन में भी कॉमन है. आई बीन टू सीडीएस एसएसबी एज वेल है, एफकेट के भी एसएसबी मतलब एफएसबी. तो हर जगह सुनने को मिलता है कि हाँ भीड़ है भीड़ है भीड़ है, ठीक है. तो ओनली थिंग इज आप परसेप्शन थोड़ा नॉर्मल भी चलेगा, नरेशन में मक्खन बोलो और इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करो. लोग आधे तो इंस्ट्रक्शन से गलत सुनते हैं और फिर सोचते हैं हमने अच्छा किया, तो इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बोलो कि फ्रेंड्स इन द पिक्चर हैव परसीव्ड दैट देयर आर 4 to 5 कैरेक्टर्स, देयर एज देयर जेंडर और हाँ देयर एज लाइज बिटवीन सो एंड सो है ना, देयर मूड आर पॉजिटिव. मतलब ऐसा करके लोग सीधा बोलते हैं आई हैव सीन सो एंड सो एंड द स्टोरी वाज लाइक दिस. ऐसा नहीं, पूरा जो वर्ड बाय वर्ड इंस्ट्रक्शन है उसको वर्ड बाय वर्ड बोलो, ठीक है. वो और पॉजिटिव इंपैक्ट देता है कि हाँ इसने एटलीस्ट इंस्ट्रक्शन ढंग से सुनता है. कल को जो इससे पूछा जाएगा ये वही बोलेगा, रादर देन कुछ भी जो दिमाग में आ रहा है वो तो नहीं बोल रहा. एंड बस फिर उसके बाद जीडी में आपको 2 से 3 पॉइंट. और हाँ मतलब ज़्यादा आपको कहीं नर्वसनेस नहीं दिखाना है ना, हाथ पैर नहीं हिलाने, खड़े नहीं हो जाने, लोग खड़े हो जाते हैं. अब लोग खड़े होने का भी स्क्रीन होते हैं, जस्ट दैट है ना, जो गलती कर रहे हैं उससे क्या ही सीखना, ठीक है. जो बोला गया वो सीखो, है ना. कभी कभी गलती वाले भी हो जाते हैं, ठीक है. आई होप दिस क्वेश्चन इज डन. अगर कुछ फॉलो क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क. We're coming to the Ashu's question. As a in-service candidate, what are the extra points you have to keep in mind and should prepare in advance? Okay, Ashu, if you're there in this meeting, and I would love to know which service you are into, okay, because we have seen a lot, you know, like all the 3 service candidates, Air Force वाले भी आते हैं, एयरमैन, CW वाले भी आते हैं, SCO, ACC entries, and I personally love to help them क्योंकि my first student who got recommended now is a commission officer is from CW entry from Indian Navy, ठीक है. तो ये सही रहेगा. समझ लो Navy, अच्छा. तो यार देखो सर्विस वालों के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट आई वुड से अपने सर्विस के बारे में अच्छे से जानो, जो भी ब्रांच में, अगर आप एमी ब्रांच के हो या फिर आप एविएशन वाले हो, जो भी आप मेडिकल वाले हो, तो अच्छे से पहले ब्रांच के बारे में जानो. क्योंकि एज एन ऑफिसर हमेशा याद रखना आपका जो भी ब्रांच पहले से आप आए हो सीडब्ल्यू एंट्री से, उसका एक अलग एडवांटेज रहेगा एज कम्पेयर टू जो आपके साथ ट्रेनिंग करेंगे. मान लो मैं आपके साथ ट्रेनिंग में चले गया, ठीक है. तो आप एज अ सर्विस पर्सनल आ रहे हैं, मतलब आपकी पहले तो सैलरी पूरी मिल रही है 4 साल पूरी की पूरी, जो आपको मिलना था पहले हमें नहीं मिल रहा. अगर मैं 10+2 की बात करूँ तो यू विल बी एन एडवांटेजेस पोजीशन ऑफ सम एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा एज, ठीक है. और हम अगर मान लो ग्रेजुएशन एंट्री से जा रहे हैं, हमें फिर भी नहीं मिलेगा क्योंकि हमें कमिश्निंग होने के बाद मिलता है, मतलब थोड़ा बीच में मिलना स्टार्ट होता है मिडशिपमैन के हिसाब से. सो द थिंग इज वहाँ पे गेम चेंजिंग ये रोल होगा, नॉट इन नेगेटिव, इन एसएसबी, कि अपना नॉलेज गैदर करो अच्छे से. सेकंड है आप लोगों के पास टाइम की कमी होती है सर्विस वालों के पास, तो जितना हो सके करंट अफेयर्स पढ़ो अच्छे से. बाकी लोग नहीं कर रहे, आपकी जो अगर मान लो बेस में पोस्टेड हो, कोई शिप वाला है या सबमरीन वाला है या एक मतलब एक दे आर इनटू डिफरेंट थिंग्स, तो उनके पास टाइम की कमी है. तो हमेशा याद रखना करंट अफेयर्स बहुत अच्छा रोल प्ले करता है. मुझे कैसे सर नहीं बताया था, हु इज इन गुड कॉन्टैक्ट विद मी टिल डेट, वो बताते हैं कि टू गेट रिकमेंडेड ओएलक्यूज को अगर ना दिमाग में रखा भी जाए ना, तो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. बेसिक अवेयरनेस इज नॉट ओनली अबाउट नोइंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, बट आल्सो नोइंग अबाउट योरसेल्फ. आपके घर में क्या करते हैं लोग, है ना, पापा का क्या नेचर ऑफ जॉब है, मम्मी का क्या है, जिसके जो भी रिलेटिव के साथ रहते हो, गार्जियंस के साथ रहते हो, आपका खुद का क्या स्ट्रेंथ वीकनेस, घर वालों का, मतलब यही तो अवेयरनेस है. और देखा जाए तो यही CIQ है, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन, यही PIQ है जो आप भर रहे हो, ठीक है. तो मतलब घुमा फिरा के एक ही चीज़ करना है आपको, बेसिक अवेयरनेस, फिर दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, दिस इज योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. तो आपको मतलब बोलना का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, भले गलत बोल रहे हो सही बोल रहे हो मैटर नहीं कर रहा, आप बस बोलो, ठीक है. और अच्छा वोकैबुलरी बोलोगे तो इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन द केक, ठीक है. कभी कभार लोग इसको बहुत गलत तरीके से लेते हैं कि यार हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है. ऐसा इंग्लिश की बात ही नहीं है. सीन मतलब मैंने हमारे एक स्टूडेंट था वो इज नाउ इन इंडिया, वो यार मतलब उसको बिल्कुल नहीं आ रही थी. हम सोचते हैं कैसे पढ़ाएं सर, ठीक है. हमारी टीम भी परेशान हो गई थी पढ़ाते पढ़ाते.
यार मतलब इसको ढंग से आई नहीं बट उसने मतलब वो दिखाया कि बोलते हैं ना ग्रिट, यार मैं करूंगा सर, मेरे को टूटी फूटी इंग्लिश में टूट फूट के हमें बीच में लगे यार ये कैसे बोलेगा, तो बट ही नेवर गिव अप। सो द थिंग इज आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी क्यों ना हो कितनी खराब क्यों ना हो, वो जो लर्निंग एटीट्यूड है वो दिखाओ। एंड उस बंदे ने लर्निंग एटीट्यूड पूरे सेशंस में दिखाया, डे 1 से मतलब जब तक भी था, ठीक है। नाउ ही इज इन इंडिया आर्मी के लिए है, तो ही इज इन सेकंड टर्म नाउ आई कैन डिक्लेयर। तो ये चीज़ है। हाँ, तो दिस इज फॉर सर्विस पर्सन। जस्ट अ सेकंड, और कहाँ गया क्वेश्चंस। ओके, सो साधना दुबे का क्वेश्चन है ये, सर हाउ टू हैंडल प्रेशर इन इंटरव्यू। देखो दिस इज अ थिंग वेयर मेनी पीपल फील कि क्या किया जाए, तो आई रिलेटेड इन दिस वे कि इंटरव्यू पे जाने से पहले थोड़ा अच्छे से ना मेडिटेशन करो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, मतलब सांस लो छोड़ो सांस लो छोड़ो, बिकॉज दिस हेल्प्स अ लॉट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एसएसबी। चाहे वो आप स्क्रीनिंग से पहले नरेशन दे रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, जीडी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये हो गया प्रेशर हैंडल करने का। दूसरा है अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो प्रेशर नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब पहले पहले मुझे भी लगता था ड्यूरिंग माई इंडिया टाइम्स एंड ग्रेजुएशन के इनिशियल डेज में, यार क्या पूछेगा, उसका लगा ठीक है यार, मतलब क्या ही पूछ सकता है, 2-4 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं फॉर श्योर, मतलब आपको ये अंदर सेटिस्फेक्शन है 2-4 क्वेश्चन आएंगे नहीं मुझे। और ये इसलिए पूछा जाता है जब भी हम कैंडिडेट से पूछते हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन लाइक एज एन एचआर आल्सो इन कॉर्पोरेट, तो हम ऐसे जानबूझ के पूछते हैं कि वो प्रेशर में आए, ठीक है। क्योंकि सी देयर विल बी, आप लोग ने वो देखा ही होगा है ना, वो हुक्स लॉ का एक कर्व रहता है, एक बेंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। वो बेंडिंग पॉइंट में चेक कर रहे हैं, वो बोलते हैं दैट यील्ड पॉइंट, वो यील्ड पॉइंट क्या है आपका, और वो देखना चाहता है कोई भी असेसर कि हाँ ये कहाँ ब्रेक हो सकता है, आपको दिखाना ब्रेक होने का भी ये बंदा टिका है, बस काफी। फौज को इतना ही दिखाना कि यार मतलब ये विल नेवर गिव अप, ये मर भी जाए शहीद भी हो जाए बट विल स्टिल फाइट। एंड एक और चीज़ बताते हैं हम जब पढ़ाते हैं कि एसएसबी में आप दिखा दो, आप मतलब जान भी दे सकते हो, रियल लाइफ में देने की बात नहीं कर रहा कोई, ठीक है। तो कहीं भी लोग सोचते हैं यार हम ये कैसे कर सकते हैं, हम तो है नहीं, हम तो ये है नहीं रियलिटी, बट ऐसा नहीं है। आप दिखाओ कहाँ कहाँ दिखा सकते हो, ठीक है। मतलब कहीं भी दिखाना पड़ता है, एंड फौज इज ऑल अबाउट दिखाओ, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप लोग इस पर ना सोचेंगे यार सर ये क्या बोल रहे हो, ये गलत नहीं है, फैक्ट है। अब अभी मेरे से सुन लो, कल का में से कोई जो सर्विस में जाएगा, आप लोग भी यही बोल सुनोगे और बोलोगे, आई एम 1000% श्योर, क्योंकि हमारी टीम में सारे एक्स अकेडमी वाले हैं, एक्स एंड एक्स, वो भी यही बात करते हैं सर दिखावा ही सर, और सच में दिखावा है। बट एसएसबी में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि दिखावा तब तक दिखावा है जब तक आप उसको रियलिटी ना बनाओ। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ये अब अंदर से आती है नेचुरली, ठीक है। अब स्टार्टिंग मुझे लगता है हाँ यार फेक करना पड़ेगा तभी हो पाएंगे, अब वो नेचुरल बन गया, ठीक है। तो बट जो जिसने दोनों डिफरेंस देखा ही विल टेल कि हाँ ये दिखावा ही है ना, जो बोलते हैं ना हाँ ये बंदा ऐसे कर रहा है, कितना जेंटलमैन है, सही है। वो भी जो लड़के हैं वो भी मतलब जो लेडी दे आर गुड, बट द फन फैक्ट इज वो भी अपना नेचुरल सेल्फ रखते हैं अपने पास, दिखाने के लिए अलग सेल्फ रखते हैं। तो ये दिस Before we move, excuse me, sir. I have a question regarding interview only before you move to the next part. My question was, everyone has certain things in life or certain portion in life. For example, in academic wise, where he hasn't done so well. So, is it right to tell a lie, or what is your approach to tackle such kind of situations where we have not done so well in देखो specifically in interview? ओके सी टेलिंग लाई इज समथिंग व्हिच यू नीड टू मास्टर, है ना। मैं नहीं बोलूंगा लाई में आप अगर झूठ बोल देते हो आप हो जाओगे, ऐसा नहीं, बहुत लोग झूठ भी बोलते हैं, और देखो कहीं ना कहीं झूठ बोलना भी जरूरत है। बट द फैक्ट हियर इज, आप एक चीज ध्यान में रखो, एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक इज ऑल्सो गुड करेजियस फैक्टर। जैसे मैंने कहीं सोचो मेरे से पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत लोग इवन इंटरव्यू में पूछा था, व्हाट इज वन मिस्टेक व्हिच यू फील दैट ठीक किया जा सकता है आपकी लाइफ में। तो अगर मैं बोलता नो मिस्टेक आई एम वेरी गुड, मैंने सब जिंदगी में अच्छा किया, जो कि जनरली लोगों को दिखता है सब कुछ अच्छा ही है, मतलब मैंने जेई क्रैक किया है, एनआईटी, व्हाट लॉट ऑफ थिंग्स, आई टॉप्ड इन माय स्कूल कॉलेज जो भी है। बट द थिंग इज मैंने एक्सेप्ट किया, सर आई बिलीव माय फर्स्ट एसएसबी वेयर आई डिड लिटिल मिस्टेक्स व्हिच आई वुड हैव रिकलेक्टेड एंड आई वुड हैव नॉट डन, आई वुड हैव बीन इन एकेडमी एंड आई वुड हैव बीन कमीशन। तो द थिंग इज एक्सेप्ट करना भी एक अच्छी शक्ति है, ठीक है। तो कहीं पर अगर आपको लग रहा है एकेडमिक में कि आपने कम स्कोर किया ड्यू टू योर नेग्लिजेंसी, तो आप बताओ कि सर हाँ सर कुछ गलती हुई थी, बट याद रखना वो नेग्लिजेंसी वाला जो गलती है तो सोचो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी नेग्लिजेंसी है, तो उसको थोड़ा नॉर्मल नेग्लिजेंसी वाला बता सकते हो कि सर मैंने शायद वहाँ ज़्यादा फोकस कर लिया एंड आई रियलाइज लेटर एंड मैंने उस पर बहुत अच्छे से काम किया, नाउ माय स्कोर्स आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। मेरे भाई क्या करना? ठीक है। सो द थिंग है समझ में आपको कि मतलब आपको दिखाना लर्निंग एटीट्यूड, आपने क्या सीखा, कैसे एनालाइज किया, वो दिखाएगा कि यार बंदा कल को वॉर में भी जाएगा तो ही विल एनालाइज द सिचुएशन, ये देखेगा कि अपने उसके जो बंदे क्या गलतियाँ कर रहे हैं, दूसरे क्या गलती कर रहे हैं, समझ रहे हो। सो दैट शुड बी शोकेस्ड, ठीक है। कम मार्क्स आना ज़्यादा अच्छा भी लेकर आना कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओनली आपने कैसे सीखा और कैसे परसीव किया। Thank you so much. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। वैशाली यादव, सर इफ इन स्क्रीनिंग जीडी आई डोंट हैव एनी पॉइंट टू ऐड, लेट्स से ऑल ग्रुप इज एग्रीइंग टू मेक स्टोरी ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड आई डोंट नो मच अबाउट दैट, व्हाट टू डू इन दैट केस। तो यार देखो अब जब हमारे जो भी कैंडिडेट्स आते हैं ना हमारे यहाँ पे जो भी सीखने के लिए, तो हम उन्हें एक माइक्रो एक्शन करके चीज़ बताते हैं। अब आप सब लोग को मैं बता देता हूँ, चलो है ना, आप लोग फ्यूचर नाउ नो दैट इज सेकेंडरी। माइक्रो एक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आप लोग को सबको करनी चाहिए, ठीक है। ये हर जगह हेल्प करेगी आपको। मतलब माइक्रो एक्शन क्या होती है, मान लेते हैं आप लोग इंजीनियर हो, ठीक है, आपको डॉक्टर का कुछ नॉलेज नहीं है, मतलब एमबीबीएस में क्या होता है कुछ नहीं, आपको नहीं होगा नेचुरली, अनलेस अनटिल आपके या तो फ्रेंड नहीं है या तो कोई रिश्ता नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है इस चीज़ में, आपको हर वॉक्स ऑफ लाइफ के बारे में जानना पड़ता है, ठीक है। तो मान लो मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, अब मुझे लॉ फील्ड के बारे में जानना है, मुझे आर्किटेक्चर फील्ड के बारे में जानना है, मुझे सर्वे वाले फील्ड के बारे में जानना है, ह्यूमैनिटीज़ करना जानना है, तो मैं क्या करूँगा, रिसर्च करूँगा। तो ऐसी कुछ माइक्रो एक्शंस के लिए रिसर्च करने की कुछ ऐसे मतलब वेबसाइट जो मैंने फॉलो करी थी, या मान लो मैंने वीडियोस देखी थी, तो मैं कुछ बताता हूँ। जैसे एक वेबसाइट है द बेटर इंडिया करके, आप नोट कर सकते हैं, ये बताते भी हम हर बैचेस में हर जगह जहीं कहीं पे भी ये बताते कॉमन है। इवन माय फ्रेंड अनुराग जो आपका एक ऑफ ट्रैक नोमैड चलाता है, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो ही विल आल्सो टेल कि आप वहाँ जाओ वो करो, ठीक है। फिर दूसरा है आपका सनसेट टीवी, जो आजकल राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज करके सनसेट टीवी बनाएंगे, उसमें ना गुड मॉर्निंग शो करके होता है, सुप्रभात। आप वो देखोगे तो इट विल हेल्प यू लॉट, मतलब पॉजिटिविज्म तो आएगा उसमें, कुछ कुछ अच्छी स्टोरीज बता देगी, हाँ किसी खेत में ये हो गया है ना, कहीं किसी ने प्लास्टिक को कैसे हटाया होगा, मतलब एकदम छोटे छोटे वर्ड्स आपको कहीं लिख के रखना है और माइक्रो एक्शन करना है। लाइक आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड माय लॉट ऑफ नोट्स,
अब जैसे नोट्स का नाम ले लोग बोलेंगे सर PDF भेज देना, तो आप लोग खुद बनाओ पहले, कि दैट विल हेल्प यू लॉट। क्योंकि देखो सिंपल फन फैक्ट है, मैं 100 रुपये दे दूँ या 100 रुपये कमाना सिखा दूँ, तो ऑब्वियसली आप लोग 100 रुपये कमाना सिखाने वाले में प्रेफर करोगे, देने में तो क्या ही जा रहा है, ठीक है। ओके, सो माइक्रो एक्शन हो गया। उसके बाद हाँ, आपका एक और वेबसाइट है गुड करके, good.com, ये भी अच्छे स्टोरीज प्रेजेंट करती है। बेटर इंडिया इज मस्ट। पॉडकास्ट हो गया, ठीक है, बहुत सारे पॉडकास्ट जैसे अपना बियर बाइसेप्स है, फिर श्याम शर्मा शो है, फिर आपका राज सिम्हा शर्मा जो भी है, तो ये लोग काफी अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ को लेकर आते हैं। मतलब देखो कहने का मतलब है अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ के बारे में जानना, ठीक है। कोई भले स्पाई वाला ही क्यों ना, उसके बारे में जानो, कैसे स्पाइंग करते हैं, कैसे कॉल टैपिंग करते हैं, क्या करते हैं, आपको नहीं पता कहाँ कब क्या काम आ जाए। तो जैसे वैशाली ने पूछा कि हमें नहीं पता क्या करना, तो पहले अब जैसे आपको क्वेश्चन पहले आ गया, तो सोचो अभी क्या किया जा सकता है। अगर कल SSB तो अभी आप ये सब नहीं कर सकते, जिनकी कुछ दिन बाद SSB फॉर देम दे कैन डेफिनेटली डू इट, भले एक हफ्ते बाद ही क्यों ना। तो ऐसे पॉडकास्ट देखो। फिर और इसके बाद क्या है आपका, यस यू कैन रीड गुड न्यूज़पेपर्स। हाँ, और न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हो ना, आप लोग सीधा एडिटोरियल में जम करते हो, वर्ल्ड इशू जो भी, आई वुड से कि आप सिटी वाला न्यूज़ भी पढ़ो, ठीक है। मतलब नॉट फॉर कि हाँ मुझे नोट्स बनाने, जस्ट दैट कि कहीं कहीं सोचो मान लो वीडियो ने कुछ किया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने, कहीं फॉरेस्ट ऑफिसर ने कैसे काम किया, कहीं कुछ किसी का मर्डर हो गया तो फॉरेंसिक वालों ने कैसे काम किया, दैट विल गिव यू गुड आइडिया कि यार हाँ अभी मुझे कहीं स्टोरी में फॉरेंसिक वाले को बनाना है ना। जैसे मैं क्या करता हूँ, एग्रीकल्चर ऑफिसर को लेकर आता हूँ, लेबर ऑफिसर को लेकर आता हूँ स्टोरी में, मतलब आई हैव यूज्ड इट प्रॉपर्ली कि है ना, ये यहाँ है। कोस्टल रेगुलेटरी पुलिस को लेकर आता हूँ जब जैसे कहीं पानी बोर्ड दिखता है। अब देखो लेकर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे क्या करवा रहे हो वो तो आना चाहिए। लोग बोलते हैं पुलिस आया बचाए, पुलिस को हैंडओवर कर दिया, पुलिस को कैसे हैंडओवर करेगा कोई पुलिस, ठीक है। ऐसे लोग लिखते हैं क्योंकि उन्हें आधा नॉलेज है कि एक्शन डालना है, पूरा नॉलेज लो, कंप्लीट फिगर, यस। तो यही है उसके काम है, बोलते हैं ना रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्सन, ठीक है। सोचो आप टीचर या टीचिंग वाला किसी को काम नहीं पता, तो वो टीचर क्या कर सकता है, कैसे पढ़ा सकता है, क्या मॉड्यूल्स यूज कर सकता है, कैसा इंटरेक्टिव रख सकता है, तो ये उसके तरीके हैं। फिर मान लो आप लोग कोई टीम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स में क्या क्या होता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं गेम खेला मोटिवेट के जीत गया, और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रेनिंग सेशन होते हैं, फिर उसका कैसे मतलब रनिंग के पोर्शन होते हैं, उसका फिर मतलब होता है साइक वाले सेशन होते हैं, मतलब उनके मतलब एक साइकोलॉजिस्ट रहते हैं उनके साथ, फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, सब जो छोटे छोटे चीज़ें वो सब बताओ, मेंशन करो। तो इन दिस वे योर माइक्रो एक्शन नोट्स विल बी डन। ये क्वेश्चन है, अगर इनको डायरेक्टली बताएं कि क्या है, इसको कैसे करना है, तो हमेशा याद रखना जब भी आपके पास कुछ नहीं है तो ग्रुप डायनेमिक शो करो, ठीक है। मैंने ये किया है वन ऑफ माय एक्सपेरिमेंट, मुझे मतलब मेरी स्टोरी एक्सेप्ट ही नहीं हुई, ठीक है। मतलब माय परसेप्शन ऑफ गुड टू बी ऑनेस्ट वेरी नाइस, एंड दिस हैपेंड लाइक थर्ड रिकमेंडेशन के टाइम की बात करें तो सुनिए, ठीक है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैंने एक दो लाइन ऐसे बोली, फ्रेंड्स वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो एज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सीन सो एंड सो, तो समराइजिंग सो एंड तो सब हाँ यस मैंने एक लाइन ये डाली, फ्रेंड्स वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, क्योंकि पीपीटी में किसी को टाइम की परवाह नहीं है, ठीक है। तो कभी कभार ऐसे छोटे मोटे चीज़ ग्रुप डायनेमिक शो करते हैं। मैं नहीं बोलूँगा शांत करो सबको, ग्रुप एक एक करके बोलते हैं, वो कभी कभार आपके लिए फेवर में ना आए, क्योंकि पीपीटी की जीडी में आप शांत नहीं करा सकते, ठीक है। मतलब इट्स बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस कि सब शांत हो जाए, तो आप ऐसे टाइम वाला दिखाओ, क्योंकि टाइम कंस्टेंट एक ऐसा चीज़ है जो SSB को जरूरत है, हर चीज़ टाइम बाउंडेड ही है, तो आप टाइम को फॉलो नहीं कर रहे हो। फिर दूसरा ये हो गया, अगर कोई बंदा कुछ बोल नहीं पाए तो उसको अपलोड कर सकते हो, फ्रेंड्स सेशन में गुड पॉइंट टू लेट्स गेट कभी कभार, ठीक है। इन पीपीटी की बात करें, जीडी में तो बहुत जगह कर सकते हो, बहुत सारे जगह, जीडी हो गया, जीडी में हो गया, TGT एजेंडीज में भी स्ट्रक्चर से दिस इज हाउ यू शुड यू कैन गो जब आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। Sir, one more question I have. Yes, sir. Actually, I want to ask about that. My marks gradually decreased from 10th to graduation. From the 10th to graduation, and after the 12th, I have the reason. And during the graduation, I was part of the many club activities. I can give that. And because in the 12th, I don't have any valid reason. Because the one reason is I got attracted to some movies at the time. Can I say that? And I also one thing is at the time I also had NSS, so I can include that or not because my marks decreased in 12th because I was included in it. लेट मी टेल यू वन कॉन्सेप्ट कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। देखो जैसे ही हम मान लो मुझे मीटिंग लेना था या मुझे आप लोग के साथ बात करना था, मैं मान लो मैं 10 मिनट लेट आता, फिर मैं आगे बोलते हैं सो सॉरी गाइस मैं ट्रैफिक में अटक गया था। इसमें क्या हुआ, मैं ट्रैफिक को बोल रहा हूँ, ट्रैफिक में मैं अटक गया, इसलिए मैं लेट आ गया, तो मतलब गलती में ट्रैफिक पे शिफ्ट कर रहा हूँ, है ना। और मान लो ऐसी बहुत बार होता है लाइफ में कि हमने ना वहाँ पे बिजी थे इसलिए हमारे साथ ये नहीं हुआ, वो रियल रीजन नहीं हो सकता है, बट साइक के टर्म है, इवन ये साइकोलॉजिकल टर्म्स में भी है, इसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये DIPL की बुक्स में भी लिखा है ना, जब इवन आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ टू रीड ऑल दोस बुक्स, लिखा है डिफेंस मैकेनिज्म इफ यूज्ड कंटीन्यूअसली शोज अ नेगेटिव ट्रेट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंटली। अब होता क्या है ना, जैसे अभी आपने बताया कि आप कहीं स्पोर्ट्स में इंगेज थे, फिर आप NSS में थे, ये नेचुरल है, ये सभी के साथ होता है। मैं भी बहुत जगह इंगेज था NSS NCC वगैरह में, बट मेरे स्पोर्ट्स वे नॉट दैट फ्लक्चुएटिंग, तो मैंने संभव मैंने कर दिया जिसकी वजह से वो क्वेश्चन कभी आया नहीं। आपके केस में क्या आएगा और आता भी होगा अगर इफ यू आर रिपीटेड, ठीक है, और आने की संभावना ज़्यादा बन जाती है अगर ये भी आया तो उस जगह पे आप ऐसे कर सकते हो, मतलब सर इन माई 10th स्टैंडर्ड आई गॉट अ गुड स्कोर, सो जितना भी था आपके, एंड देन आफ्टर आई वाज वर्किंग ऑन सो then later on I realized I was decreasing, I was gradually getting lower score, so I analyzed my areas of weak areas। अब बताओ एनालिसिस क्या किया, कभी कभी कम मार्क्स आना प्रॉब्लम नहीं होता, कम मार्क्स से आपने क्या सीखा वो दिखाओ, ठीक है। आप बता सकते हो मैंने जब कम मार्क्स आए तो मैंने एनालाइज करने के लिए जहाँ पे ज़्यादा टाइम जा रहा था, जैसे मान लो मूवीज देख रहे थे, तो मैंने वहाँ वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन भी किया विच रेडली हेल्प मी टू हैव अ गुड पर्सनैलिटी। ऐसे करके थोड़ा मतलब पर्सपेक्टिव आप बदलवा सकते हो, वो नेगेटिव टोन में पूछेगा आप उसको पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर फ्रेम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब आपको दिखाना है मार्क्स लेकर आए, दैट इज वेरी ट्रू। मैंने देखा कहाँ मेरे वीक है, मान लो आपको 12th में 60% है, ठीक है, और कुछ मैथ्स और साइंस इन सब मार्क्स सब सब्जेक्ट जो है लेस स्कोर, तो देखो आप बताओगे कि सर आई हैव गॉट लेस स्कोर इन सो सब्जेक्ट, तो इससे ये दिखता है कि हाँ आपने जो भी क्लैरिटी बताई ये सब्जेक्ट है सर, देन आई रियलाइज कहाँ कौन से क्वेश्चन में ज़्यादा एरर होती है, जो भी है। मतलब आपने क्या करा, अपनी गलती को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज किया, आपको पता है रियल रीजन है कि मैं और अच्छा पढ़ लेती तो शायद अच्छा आता, वो आप रिग्रेट दिखा रहे हो एक जगह और एक जगह क्या करो, ठीक है कम मार्क्स है कोई बात नहीं, अब मैं क्या करूँ उस पर हम जाए, मतलब मान लो आपने CDS क्लियर नहीं मार्क्स,
किसी कैंडिडेट को, तो लोग क्या करते हैं यार मेरा लक नहीं था, मेरा दिन नहीं था, उस दिन मैंने किसी का शक्ल नहीं किया। इसलिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ठीक है मेरे को जीएस में मेरे ये वाले एरिया में ना कम आ रहा है, मतलब मुझे फिजिक्स क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाता, तो फिजिक्स पर ज़्यादा काम कर रहे हो, तो ये दिखाएगा कि हाँ इसने कुछ सीखा है। फिर आप जब बोल रहे हो ग्रेजुअली कम है, तो आपको बताने की फिर देन आई वेंट टू ग्रेजुएशन, देन आई रियलाइज कि कुछ ऐसे ऐसे जगह पे भी थे, है ना, आई रियलाइज लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, फिर मैंने यहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट दिखाया और वहाँ पे मैंने अच्छा किया, और इसके साथ साथ जो वीक एरिया था मैं उसको और ग्रेजुअली काम किया, एंड आई एम स्टिल इंप्रूविंग ऑन एवरी एरियाज। Yes, sir, I could have improved my score, but I have taken in a different way, and I have learned a lot of things. Because sir, whoever gets less score is not someone की है ना उसको कुछ नहीं आता. I have learned a lot about it. और फिर उससे क्रॉस क्वेश्चन आएगा. मान लो किसी वीक सब्जेक्ट में मतलब मैथ्स आपका, तो मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक? मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूछ लेगा. हाइट डिस्टेंस की चीज़ें, इंटीग्रेशन वगैरह जो भी मतलब पूछा जा सकता है. तो इन दिस वे यू कैन हैंडल योर इंटरव्यू वाला क्वेश्चन जो आप बोल रहे हो. Yes, sir. Uh, Yes, sir, you given the answers clearly, and I would like to ask about the GTU. So we have the nearly 9 tasks in the GTU. So how can, if the command task or any other things in the outdoor activities, how can we be able to participate actively? If the indoor means we can be participate in the lecture. How can we can give clearly what is मतलब sometimes ऐसे हो सकता है मतलब हमारे अंदर कुछ भी what हो सकता है, but we are unable to give what we want to give. So at this time, what we can do to give the clear view of our thoughts in that lecturate or in the GD or any other task. So what is your view on this? ओके, सो पहले तो यार जीटी में GD1 GD2 GP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस करते हो उसको बहुत ज़्यादा एम्फसाइज दो. ठीक है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज इसलिए भी है क्योंकि वो एक्सप्लोरेशन स्टेज है, क्योंकि उसके बाद वाला टेस्ट कंफर्मेटरी है, दैट इज द स्ट्रक्चरल BGT GT GOR जो भी आप करते रहते हो. ठीक है, तो ये चीज़ है. अब जैसे आपने बताया कि नॉट एबल टू एक्सप्रेस या कैसे और खोल के एक्सप्रेस करें, आई एम्फसाइज मोर ऑन नॉलेज एस्पेक्ट कि भाई आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आएगा. दूसरा नॉलेज के अलावा आपका है कि ग्रुप डायनेमिक्स, कि आप लोगों को इन्वॉल्व करो. इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू आर स्पीकिंग एंड व्हाट यू आर स्पीकिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ एक्जैक्टली यू आर टेकिंग द ग्रुप टू द एजेंडा, या फिर ग्रुप में आप कैसे लोगों को इन्वॉल्व करा के हर एक एस्पेक्ट कवर करवा रहे हैं. GD1 GD2 GP का ये कुछ एक छोटा सा स्ट्रैटेजी आप समझ सकते हो. PGT HGT में एक और चीज़ याद रखना, पहली चीज़ तो ये है कि हमेशा याद रखना कि आपको आइडियाज़ देना आना चाहिए. आप फट्टा रसी वो सब पकड़ के कोई कुछ फायदा है नहीं. स्टार्टिंग डेज में मैं भी पकड़ता था जब मैं रिपीटर था इनिशियल डेज में, यहाँ पकड़ के आगे चल रहा हूँ है ना, वो कोई सेंस नहीं बनता. हमेशा रहना यू नीड टू बी लाइक जैसे बोलते हैं ना, 2 men can walk on ground, तो यू बी द फर्स्ट वन टू वॉक ऑन ग्राउंड एंड आगे बढ़ो. ठीक है, ऐसा नहीं मतलब वेट कर रहे हो कौन सा आएगा आगे पीछे देख रहे हो. भाई वो बोल रहे जाओ, तो आप जब जाते हो ना वो दिखाते हैं आपके सच में कुछ आइडिया, आप आगे जा रहे हो. अगर नहीं है तो भी जाओ, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि आप जब आगे रहोगे तभी जाके आपके सच्चे कुछ आइडिया आप ढूंढ सकते हो. मतलब आप सोचते हैं ना कभी आपको भी पुश करना होता है अपने अंदर से. ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप पीछे भी हो या फिर है ना लग रहा है कि किसी का आइडिया अच्छा है तो उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए आपको. ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं ये आइडिया तो मेरे उसके साथ मैच नहीं कर रहा तो मैं इंप्लीमेंट नहीं करूँ, ये मत करो. देखो क्या पता है 2 लोग 3 लोग अच्छा आइडिया मिला के हो रहे हैं, उसमें क्या होता है ज़्यादा चांसेस होता है कि 2-3 लोग साथ में रेकमेंड हो, क्योंकि दैट शोज कि भाई इसका जो ग्रुप कोऑर्डिनेशन है बहुत अच्छा है. ठीक है, और इसके अलावा स्ट्रक्चर, हाँ लेक्चर की बात करें तो देखो 3 मिनट का टाइम बहुत छोटा होता है फॉर एनी टॉपिक टू प्रिपेयर, है ना, मतलब स्क्रैच से कुछ चीज़ें स्टार्ट करना. तो वी वर्क ऑन फ्रेमवर्क्स. ठीक है, मतलब मान लो फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में अपना लेक्चरेट रखते हैं. दैट इज एन आइडियल वे, है ना, जहाँ पे कुछ मतलब है ना, बाहर भी मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब वगैरह में और बहुत सारे कोचिंग में भी बताते हैं कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में बोलोगे तो भी काफ़ी है. बट अगर आप सोचो वेल प्रिपेयर्ड हो तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी रहेगा कि कभी इंटरनेशनल टॉपिक्स आए तो मैं कुछ ऐसे बोलूँगा, नेशनल टॉपिक्स आए या फिर कुछ सोशल टॉपिक्स आए तो मैं कुछ ऐसे बोलूँगा. मतलब मान लो कि देयर इज अ फ्रेमवर्क फॉर स्पेशल फ्रेमवर्क, है ना, मतलब यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट. ये भी वापस बैचेस का एक चीज़ बता रहा हूँ आपको.